सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज दिन है बृहस्पतिवार, तिथि 30/9/2021। आज हम मधुप हिंदी पाठमाला 3 से चैप्टर 9 बल्लू हाथी का बालघर पृष्ठ 72 से 73 पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो आज हम लोग पृष्ठ 72 टू 73 पढ़ने जा रहे हैं। हमने ये कहानी काफ़ी पढ़ लिया है। अब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको आज हम पूरा करेंगे। बल्लू हाथी। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम तो बहुत ही होशियार बच्चे हो। चलो अब मिलकर खाना खाते हैं। सभी मिलकर खा रहे हैं, पर लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना छीनकर खा लिया। तो बल्लू हाथी ने सब बच्चों को, अब वो बाल घर में सारे बच्चे उसके पास रहते थे और वो उनकी देखभाल करता था। तो बल्लू हाथी ने सबको कहा कि चलो तुम सब बच्चे बहुत होशियार हो, बहुत बुद्धिमान हो, चलो हम लोग अब खाना खाते हैं। और जब सब खाना खाने लगे तो लोमड़ी के बच्चे ने खरगोश का खाना छीनकर खा लिया। बल्लू हाथी लोमड़ी के बच्चे से, बेटे ये अच्छी बात नहीं। लोमड़ी बच्चा, मुझे माफ़ कर दीजिए बल्लू दादा। और बल्लू दादा ने उससे कहा कि ये गलत है, इस तरह आपको किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो लोमड़ी का जो बच्चा है उसने तुरंत बल्लू दादा से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी। लोमड़ी का बच्चा, मुझे माफ़ कर दीजिए बल्लू दादा। बल्लू हाथी, शाबाश। बाकी बच्चों को की ओर देखकर, बच्चों क्या तुम चाहते हो कि आज खरगोश भूखा रहे? अब खरगोश का खाना, जो खरगोश का बच्चा था उसका खाना किसने खा लिया? लोमड़ी के बच्चे ने। तो उसने बल्लू हाथी ने देखा कि खरगोश का बच्चा तब तो भूखा रह जाएगा, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने सभी बच्चों को कहा कि बच्चों क्या तुम चाहते हो कि खरगोश आज बिना खाए रह जाए? बच्चे, नहीं। सब अपना थोड़ा थोड़ा खाना खरगोश को देते हैं और सब अपना जो वो लोग खा रहे थे उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना खरगोश के बच्चे को देते हैं। बच्चे, इस प्रकार बच्चों ने मिलजुल कर दिन बिताया और शाम को खुशी खुशी घर चले गए। अब बच्चे रोज खुश होकर बाहर घर आने लगे। बल्लू दादा उन्हें अच्छी सीख देने वाली कहानियां सुनाते और अच्छे अच्छे खेल खिलाते। अब बच्चे जो है वो रोज ही बाल घर आने लगे और उन लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह और प्यार था। कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था, झगड़ा नहीं करता था। और बल्लू हाथी उन्हें हर रोज़ तरह तरह की कहानियाँ सुनाता और उन्हें जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिले और अच्छे अच्छे खेल भी सिखाता। साथ ही बहुत तरह तरह के नए नए खेल वो लोगों को खिलाता या उन लोगों को बोलता कि ये खेल खेलो। तो हर रोज उनको कुछ ना कुछ नया खेल सीखने को मिलता और कहानियाँ सुनने से उनको हर रोज नई नई बातों का पता चलता। तीसरा दृश्य, शाम के समय हाथी दादा बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। बच्चों के माता पिता उन्हें लेने के लिए आते दिखाई देते हैं। अब शाम का समय है, सब बच्चे बैठकर कहानी सुन रहे थे बल्लू दादा से। इतने में उनके माता पिता वो सब आने लगे, एक एक करके अपने बच्चों को वहाँ से लेने के लिए। बल्लू हाथी, देखो बच्चों, तुम्हारे माता पिता आ गए हैं। भालू, बल्लू दादा आपने तो कमाल कर दिया। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अब तो हम बड़ों को भी अपने झगड़ों पर शर्म आने लगी।
तो भालू ने कहा कि आपने तो बहुत कमाल कर दिया, ये बात तो बहुत आपने बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया किया कि एक भी बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। उनको इस तरह से व्यवहार करते देख के हम बड़े, जो कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है हमारे दूसरे जानवरों के साथ, तो हमें जो जानवर हैं बड़े जो हैं उनको भी अब शर्म आने लगी है कि हम लड़ाई क्यों करते हैं, तो हम भी लड़ाई नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो देखा, बच्चों के कारण उनके माता पिता का व्यवहार भी बदल गया। बच्चे लड़ते नहीं थे, झगड़ते नहीं थे, तो बड़े क्यों लड़ेंगे? बड़े तो और समझदार होते, इसलिए उन्होंने भी अपने बच्चों की तरह सबके साथ मिलजुल कर रहना सीख लिया। बंदर, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि अलग अलग जानवरों के बीच भी इतना प्यार हो सकता है और वे साथ साथ रह सकते हैं। और बंदर ने कहा कि मैं तो सोच नहीं सकता कि अलग अलग जो जानवर हैं, इतने सारे एक ही जंगल में, ये हम लोग अलग अलग जानवर हैं, वो इतने प्यार से एक साथ एक ही जगह पर रह सकते हैं। खरगोश, घर में भी कितने अच्छे और भले हो गए हैं ये बच्चे, कितनी इज्जत देते हैं हम बड़ों को, झगड़ा भी नहीं करते बल्कि मदद ही करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो खरगोश ने कहा, हाँ, ये जो बच्चे हैं ये घर पर भी बहुत अच्छे से रहने लगे हैं, बहुत इनका व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है, बड़ों को वो इज्जत देते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और झगड़ा भी नहीं करते बल्कि मदद ही करते हैं। और हमेशा हमें मतलब अपने माता पिता को हम हर किस तरह का मदद देने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कभी भी गलत बात नहीं करते, सब अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं। सभी जानवर, धन्यवाद बल्लू दादा। जानवर चल पड़ते हैं और अपने अपने घर। बच्चे गीत गुनगुनाते उछलते कूदते साथ चल रहे हैं। हाथी प्यास से देखता रहता है। तो अब जानवर सब अपने घर जा रहे हैं, साथ में उनके बच्चे भी, और वो सब गीत गुनगुनाते हुए उछलते कूदते खुशी मन से अपने अपने घर अपने माता पिता के साथ जाने लगे। हाथी दादा उनको इस तरह से जाते देख के बहुत खुश, उसे आनंद मिल रहा था, बहुत ही खुशी हो रही थी, और वो उनको देखता रह रहा था, जा रहा था कि वो लोग जा रहे हैं वापस घर। तो बच्चों, ये थी ये कहानी अब बल्लू हाथी का बाल घर, तो जिसे लिखा है दिव्यक रमेश ने। और इस पाठ को अब आप, आज हमारे ये पाठ खत्म होता है, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़िएगा, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक, और इस पाठ को खूब अच्छे से समझना। जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। बार बार पढ़ना, जितना पढ़ोगे बार बार पढ़ोगे तो इससे आपको पढ़ने का भी मज़ा आएगा और समझ भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो अगले हफ्ते हम लोग इस पाठ से प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइजेस करेंगे। आपका गृह कार्य है चैप्टर 9 बल्लू हाथी का बाल घर, पृष्ठ 72 से 73, पाठ को 5 बार ध्यान पूर्वक पढ़िए। 72 to 73, पेज नंबर 72 to 73 आपको 5 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना है, एक एक लाइन एक एक शब्द अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद बच्चों।